झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इन सब के बीच हजारीबाग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिंता जताते हुए साफ कहा कि सत्तारूढ़ दल राज्य में नया वोट बैंक तैयार कर रही है, जिससे आदिवासियों की संख्या घट रही है और डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहा है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। यहाँ पर पीएम मोदी ने ये साफ कहा है कि सत्तारूढ़ दल बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देकर सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक साध रही है, यानी कि अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। इससे पहले गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढा दिया जाएगा और झारखंड से भी उन्हें भगा दिया जाएगा। यह आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए राज्य में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से घुसपैठिए राज्यों में घुसकर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और वहां की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड में हमेशा से ही घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने साफ कहा है कि आज राज्य की सरकार घुसपैठियों को राज्य में पनाह दे रही है और सिर्फ अपना वोट बैंक साधने के लिए। जल्द ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी है, जो सच्चाई सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आज झारखंड की सरकार ने, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए किस तरीके से घुसपैठियों को पनाह दी है। जबकि इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि राज्य के विकास में कांग्रेस, जेएमएम और राजद का गठजोड़ सबसे बड़ी बाधा है। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है, जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भाजपा का मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि राज्य की अस्मिता बचाना और रोटी बेटी माटी को बचाने का है। झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है और ये संकल्प है रोटी, बेटी, माटी। हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी,
और माटी बचाने की लड़ाई है। बता दें, प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग में 79,000 करोड़ से ज्यादा लागत वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 40 स्कूलों का लोकार्पण किया और 25 नए स्कूलों का शिलान्यास किया, जबकि पीएम ने जनमन योजना के तहत कुल 1,350 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शुभारंभ किया। ऐसी खबरों को देखने के लिए आनंद भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।